किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आज हम वही पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट और पावरफुल कीटनाशक के बारे में आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे, जिसका आज 5वां पार्ट है। हमने आज से पहले इससे संबंधित काफ़ी बिंदुओं पर चर्चाएं आप लोगों के बीच में की, आपने उनको ध्यान से सुना और जो भी सवाल जवाब आपके हुए वो आपने हमारे सामने रखने का प्रयास किया और उनको हमने आपको बताने की कोशिश की। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुलदाउदी। गुलदाउदी के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि गुलदाउदी की 2 केजी पत्तियां और फूल आपको लेने हैं, लेकिन उसमें किसान साथियों कुछ करेक्शन करना अति आवश्यक हो गया। गुलदाउदी के केवल 2 केजी आपको फूल लेने हैं। गुलदाउदी जो पौधा होता है उसके केवल आपको 2 केजी फूल लेने हैं ओनली। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। गुलदाउदी के केवल 2 केजी फूल आपको लेने हैं, ना कि उसकी पत्तियां आपको लेनी है। दूसरा, ये ऑप्शनल में है, अगर आप इसको लेना चाहो तो ले सकते हो। मछली का वेस्ट, काफ़ी एरिया में जो मछली पालन करते हैं मछलियां खाते भी हैं। मछली को काटने के बाद जो वेस्ट बचता है, 2 केजी वेस्ट आप ले लीजिए, उसको किसी पोटली में बांध के, जैसे जिसके अंदर लहसुन प्याज आता है उस पोटली में बांध के और उस घोल में आप छोड़ दीजिए। आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि मछली का वेस्ट जो होता है उसके अंदर काफ़ी मात्रा में अमीनो एसिड पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में अमीनो एसिड पाया जाता है। कैल्शियम की मात्रा भी उसके अंदर काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फास्फोरस भी उसके अंदर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। और उसके साथ साथ मछली कैल्शियम, फास्फोरस, उसके साथ साथ अमीनो एसिड और अगली बात प्रोटीन की मात्रा भी भरपूर मात्रा में उसके अंदर साथियों होती है। तो इस चीज़ को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला है कच्ची हल्दी की गांठ। कच्ची हल्दी और कच्ची हल्दी के पत्ते 2 केजी। कच्ची हल्दी की गांठ और कच्ची हल्दी के पत्ते 2 केजी अच्छी तरह ग्राइंड करके मिक्सी में या कैसे भी किसी भी तरह उस घोल में आपको डाल देना है। और मान लीजिए कच्ची हल्दी आपको नहीं मिलती है, किसी कारणवश कच्ची हल्दी अगर आपको नहीं मिलती है, तो जो पकी हुई हल्दी होती है उसका पाउडर बना के आप डाल सकते हैं, 500 ग्राम, 250 से 500 ग्राम। अगर फिर भी वो भी आपको अवेलेबल नहीं होती हो तो अच्छी क्वालिटी का पाउडर बाज़ार से आपको लाना है, 250 से 500 ग्राम 100 लीटर या 200 लीटर घोल में आपको डालना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सूखा पाउडर हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ अगर हम डालेंगे, हल्दी की गांठ और पाउडर बना के डालेंगे, तो जो भी यानी वायरस अटैक है, वायरस अटैक को ख़त्म करेगा। पौधे के अंदर क्लीनअप लाए, फल के अंदर शाइनिंग अच्छी आएगी। यानी काफ़ी औषधीय, इसको हम कह सकते हैं औषधीय चीज़ है। तो इसको आप, कच्ची हल्दी मिलती है, कच्ची हल्दी की गांठ मिलती है, कच्ची हल्दी के पत्ते मिलते हैं तो 1 केजी आपको डालना है। और पाउडर मिलता है तो 250 से 500 ग्राम आपको डालना है। और पाउडर नहीं मिलता हो तो पक्की हल्दी लेके उसका पाउडर बना के वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा बेनिफिट आपको होगा। आगे नीरगुड़ी के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत अच्छा कीटनाशक है। और नीरगुड़ी का पौधा जो है वो आपको आसानी से मिल भी जाएगा। नीरगुड़ी का पौधा आपको आसानी से मिल भी जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। नीरगुड़ी को अलग अलग भाषा में बोलते हैं, इसका दूसरा नाम नीनगुड़ भी है। नीनगुड़ के नाम से भी इसको जानते हैं, बोलते हैं। पंजाबी में इसको बनकाऊ और बीना, पंजाबी में इसको बनकाऊ और बीना कहते हैं। पंजाबी में इसको बनकाऊ और बीना कहते हैं। और
गुजराती में इसको नगोड़ा नागोरम, गुजराती में इसको निगोड़ा और नागोरम कहते हैं, और मराठी में कटारी लिंगूर और शिवारी कहते हैं। ये बहुत अच्छा कीटनाशक है, इसका उपयोग भी आप इस घोल के अंदर कर सकते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट साथियों आपको मिलेगा। अगला है सीताफल और हींग। सीताफल के आपको 2 kg पत्ते लेने हैं। सीताफल के बारे में मोस्टली किसान सभी जानते हैं। सीताफल के 2 kg पत्ते आपको लेने हैं और 250 से 500 ग्राम आपको हींग लेना है। सीताफल के पत्तों को बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है और उन हींग को पीस के उसका पाउडर बना लेना है, और उन दोनों को मिला के और उस घोल में आपको डाल देना है। इससे बेनिफिट आपको क्या होगा, एक तो रस चूसक कीड़े जो हैं उस पर आपको कंट्रोल मिलेगा। दूसरा, थ्रिप्स का अगर प्रकोप है तो उस पर आपको कंट्रोल मिलेगा। तीसरा, अगर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है तो उसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट साथियों मिलेगा। अगली बात करते हैं हम अनार के ताज़ा छिलके। अनार के ताज़ा छिलके आपको 2 kg लेने हैं। अनार के ताज़ा छिलके आपको 2 kg लेने हैं, ओनली 2 kg। अनार के ताज़ा छिलके आपको 2 kg लेने हैं और उनको बारीक ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करने के बाद उस घोल में आपको डाल देना है। अगर अनार के छिलके आपके पास नहीं मिलते हो तो जूस निकालने वाली दुकान पर आप चले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आप ले सकते हैं। 2 kg आप उनको लीजिए और 2 kg लेने के बाद उनका घोल बनाइए और हींग को आप बारीक पाउडर में बनाइए और उस घोल में आपको डाल दीजिए। और फिर भी मान लीजिए आपको ताज़ा छिलके नहीं मिलते हैं, सूखे छिलके मिलते हैं, तो उनको पानी में भिगोइए। पानी में भिगोने के बाद कुछ समय उसमें रखिए और फिर उनको ग्राइंड आप कीजिए, और जिस पानी में आप उसको भिगोते हैं उस पानी को भी उसी घोल में आपको डालना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और ग्राइंड करने के बाद दोनों चीज़ें उसमें आपको डाल देनी है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट फिनोल इत्यादि पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया, ये अपने आप में एक फंगीसाइड है, इस बात का ध्यान रखना है। ये अपने आप में एक फंगीसाइड है, बैक्टीरिया अटैक को ख़त्म करने का काम करता है। और इसकी एक विशेषता सबसे बड़ी क्या है, इसकी विशेषता एक सबसे बड़ी क्या है, जो साथी घर के लिए सब्जियां लगाते हैं और उनको सब्जियां 3-4 दिन बाद तोड़नी है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो उससे पहले हल्का छिड़काव इस घोल का आपको कर देना है और उसके बाद सब्जियों को तोड़ लेना है। सब्जियों को जब आप तोड़ोगे तो जिस जहाँ पर आपने इस घोल का उपयोग किया है, उन सब्जियों के तोड़ने के बाद उनकी हेल्थ लाइफ को बढ़ा देगा, यानी कहने की बात है कि वो काफ़ी समय तक खराब नहीं होंगी। ये एक अच्छा बेनिफिट इसमें मिलेगा। जो भी वेजिटेबल करते हैं वो सब्जियां अगर तोड़ते हैं तो उससे 2 दिन 3 दिन पहले इसका छिड़काव आप करवा दीजिए, वो उसकी हेल्थ लाइफ को बढ़ा देगा और सब्जियां जो है, वेजिटेबल जो है, वो जल्दी खराब नहीं होंगी। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला हम बात करेंगे संतरा और किन्नू, मौसम्बी इत्यादि जो खट्टे फल होते हैं। खट्टे फल के छिलके आपको लेने हैं 2 kg। उसके अंदर संतरा आ गया, मौसमी आ गया, किन्नू आ गया, नींबू आ गया, ये सभी जितने भी खट्टे फल हैं उनके 2 kg पत्ते आपको लेने हैं, 2 kg छिलके आपको लेने हैं और उनको बारीक ग्राइंड आपको करना है। और बारीक ग्राइंड करने के बाद उन सभी को उसी घोल में आपको डाल देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बारीक अवश्य करना है, सीधा नहीं डालना है, बारीक करके आपको डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक एसिडिक होते हैं जिसको अम्लीय बोलते हैं, खट्टे फल जो होते हैं एसिडिक होते हैं जिसको अम्लीय हम बोलते हैं, और दूसरा अल्कलाइन होते हैं, क्षारीय होते हैं, जिनको हम जैसे कि केला क्षारीय में आता है, अल्कलाइन होता है। इन दोनों में एनपीके की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इन दोनों में बहुत अधिक मात्रा में
एनपीके पाया जाता है। जैसे खट्टे फल ले लिए और मीठे फल में जैसे केला है, अल्कलाइन है, ये क्षारीय है इसके अंदर। और खट्टे फल के अंदर, खट्टे फल को हम जो पहले बताया मैंने आपको, एसिडिक होते हैं यानी अम्लीय होते हैं खट्टे फल, और जो मीठे फल होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, क्षारीय होते हैं। और इनके अंदर प्रचुर मात्रा में एनपीके पाया जाता है, अधिक मात्रा में। और इसमें कई प्रकार के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, इसमें कई प्रकार के फाइटोकेमिकल्स होते हैं, कई प्रकार के फाइटोकेमिकल्स होते हैं। उनसे क्या होता है, हमारे प्लांट में ग्रोथ अच्छा आएगा, फल अच्छे लगेंगे, फल फूल अच्छे लगेंगे, और फल की जो साइज़ है वो बहुत ही शानदार बने। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। एक कल हमारा लाइव प्रोग्राम था, उस समय हमारे साथी ने एक क्वेश्चन किया था हमारे सामने रूट रोट के बारे में। उसके ऊपर मैं ध्यान देना चाहूँगा, जितनी भी प्रकार की खली हम ले रहे हैं, जैसे सरसों की खली है, नीम की खली है, महुआ की खली है, करेंजा की खली है, बिनोले की खली है, मूंगफली की खली है, तिल की खली है। अगर इसका प्रयोग आप पानी के साथ में चलाएंगे तो रूट रोट की संख्या बढ़ेगी। और दूसरा, चावल के द्वारा बनाया गया ह्यूमिक एसिड, चावल के द्वारा बनाया गया ह्यूमिक एसिड का भी उपयोग करेंगे तो उससे भी रूट रोट की संख्या बढ़ेगी, यानी सफ़ेद जड़ों की संख्या बढ़ेगी, पौधा अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो। आज वीडियो यहीं समाप्त होता है, ये आखिरी बिंदु है उसका। बोन मील हड्डियों का चूरन, बोन मील हड्डियों का चूरन आप 2 kg ले सकते हैं, ऑप्शनल है आपके लिए। कोई लेना चाहे तो ले सकता है, ना लेना चाहे तो ना ले। बोन मील के अंदर काफ़ी मात्रा में फॉस्फोरस, कैल्शियम इत्यादि की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और ये आपको 2 kg लेना है, 2 किलो लेना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथियों, आज वीडियो का 5वां पार्ट था। आज सभी बिंदुओं पर चर्चाएं हमारी हो चुकी हैं। अब अगला जो वीडियो आप लोगों के बीच में हम पेश करेंगे वो हार्मोन से संबंधित करेंगे। हार्मोन से संबंधित करेंगे कि पौधे को क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, किस प्रकार देना चाहिए, कैसे हमें तैयार करना चाहिए और देना ज़रूरी क्यों है। उन सभी विषयों पर अगले वीडियो के पार्ट में आप लोगों से चर्चा होगी। और जिन साथियों को इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो, दिक्कत हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करके आप पता कर सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं। और अगला, जिन साथियों को तरल वेस्ट डिकम्पोजर, अनैंसर, फिश अमृत, आई ड्रॉप, पाचक अमृत और तरल वेस्ट डिकम्पोजर इत्यादि की आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करके वो मंगवा सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम हार्मोन्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं और मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हार्मोन्स के वीडियो से पहले हम इसकी फोटो वाइज का भी एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो सामग्रियाँ हमने इसमें डाली हैं उन सामग्रियों की विद फोटो विद क्वांटिटी के साथ एक वीडियो आप लोगों के बीच में जल्दी आएगा। कल तो नहीं आ पाएगा, परसों या अगले दिन आप लोगों के बीच में होगा, क्योंकि उस वीडियो को एडिट करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो धैर्य रखें, सारी जानकारी आपको मिलेंगी। अब घोल को बनाने की तैयारी आप स्टार्ट कर दो और अभी से शुरू कर दोगे तो आने वाली खरीफ की फसल में उसका बहुत अधिक बेनिफिट साथियों आप उठा पाओगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और मेरी तरफ से कोई भी अगर जाने अनजाने में कोई गलत शब्द अगर बोला गया हो तो उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।